हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए दोस्तों जीके और जीएस की सीरीज चला रहे हैं, तो इसी जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कार्य ऊर्जा और शक्ति। आज हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों? आज हम देखने वाले हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति, जिसमें हम दोस्तों पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों, और उसके बाद मैंने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपकी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों कार्य ऊर्जा और शक्ति में सबसे पहले हम देखेंगे कार्य को। तो दोस्तों कार्य क्या होता है? कार्य की अगर हम बात करें, तो कार्य की अगर डेफिनेशन बात करें दोस्तों साधारण भाषा में, तो बोला जाता है कि जब किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। क्या होता है दोस्तों? कि जब किसी वस्तु में क्या हो, आप बल लगाइए और उसकी स्थिति में क्या हो जाए दोस्तों? परिवर्तन हो जाए। अगर आप किसी वस्तु में बल लगा रहे हैं दोस्तों और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों कि क्या हुआ है दोस्तों? कार्य हुआ है। क्या कहा जाएगा? कि कार्य हुआ है। अगर सिंपल भाषा में बोलें कि अगर आप किसी वस्तु में बल लगा रहे हो और आप उसकी स्थिति में परिवर्तन कर पा रहे हो, तो ये माना जाएगा कि क्या हुआ है दोस्तों? कार्य हुआ है। अगर बात करें कि अगर डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो किसी वस्तु पर एफ बल लगाकर उसे एस दूरी तक विस्थापित किया जाता है। अगर फॉर्मूले की बात करते हैं दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है क्या? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। मतलब कार्य बराबर एफ से क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ हो जाएगा यहाँ पर बल, मतलब फोर्स। एफ क्या हो जाएगा दोस्तों? बल, फोर्स, और एस हो जाएगा यहाँ पर क्या दोस्तों? विस्थापन। एस क्या हो जाएगा आपका? एस हो जाएगा आपका विस्थापन, और डब्ल्यू का जाएगा दोस्तों आपका कार्य। तो ये हो जाएगा दोस्तों बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर हो जाएगा दोस्तों बल गुणित विस्थापन। यदि आप किसी वस्तु पर एफ बल लगाते हैं दोस्तों और उसमें आप एस दूरी तक विस्थापित हो जाती है दोस्तों वस्तु, तो कार्य का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों डब्ल्यू बराबर एफ गुणा एस। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। चलिए आगे बात करें कार्य की। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन मीटर। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है दोस्तों। मैं भी आपको सिर्फ एक बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो कार्य का एसआई मात्रक हो जाता है दोस्तों आपका न्यूटन मीटर या फिर जूल। क्या हो जाता है दोस्तों? न्यूटन मीटर या फिर जूल, दोनों ही कार्य के एसआई मात्रक हो जाते हैं। आपसे अगर कार्य के प्रकार के बारे में पूछ लिया जाए, तो कार्य के दोस्तों 3 प्रकार का कार्य होता है। कितने प्रकार का दोस्तों? 3 टाइप्स के कार्य होते हैं दोस्तों। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है शून्य कार्य। तो दोस्तों धनात्मक कार्य कहाँ होगा दोस्तों? जब बल और विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों? बल और विस्थापन की दिशा क्या होगी दोस्तों? एक क्या होगी दोस्तों? समान होगी। जहाँ जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो दोस्तों, उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है, तो ये माना जाता है कि कार्य कैसा है दोस्तों? धनात्मक। अगर बात करें कि बल, अगर आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो और विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों विस्थापन अगर आपके बल की लंबवत दिशा में होता है दोस्तों, तो ये मान लिया जाता है कार्य क्या हो गया? शून्य। क्या हो जाता है दोस्तों? कार्य शून्य हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 टाइप्स बताए, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। अगर धनात्मक कार्य की बात करें दोस्तों, धनात्मक कार्य से आपके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अगर हम धनात्मक कार्य की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हमने मान ली क्या है? एक पृथ्वी की सरफेस है। ये क्या हो गया दोस्तों? आपकी पृथ्वी की सरफेस है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। अगर आपने वस्तु को क्या करा दोस्तों? पृथ्वी सतह से ऊपर उठाया। पृथ्वी सतह से ऊपर उठाया, तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका? धनात्मक। क्यों? क्योंकि आप बल कहाँ लगा रहे हो? ऊपर की ओर, और विस्थापन भी कहाँ हो रहा है दोस्तों? ऊपर की ओर। तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक कार्य। लेकिन अगर इसी में बात करें दोस्तों आपके ऋणात्मक कार्य की, तो दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी की सतह पर एक क्या लगता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लगता है दोस्तों? ग्रेविटी लगती है। यहाँ पर अगर आप कोई वस्तु रखी हुई है दोस्तों और आपने उसे ऊपर उठाया, तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाती है दोस्तों। वस्तु आपकी ऊपर आ चुकी है, तो आपके द्वारा जो कार्य किया गया दोस्तों, वो तो धनात्मक हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटी ग्रेविटी आपको पता है दोस्तों कहाँ लगती है? पृथ्वी सतह की ओर। पृथ्वी सतह की ओर। तो ग्रेविटी कहाँ फोर्स लगा रही है दोस्तों? ग्रेविटी आपकी फोर्स लगा रही है दोस्तों सतह की ओर। लेकिन वस्तु का विस्थापन कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो वस्तु का विस्थापन हो रहा है आपका सतह के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर विस्थापन दोस्तों विपरीत दिशा में हो रहा है, तो यहाँ बोल दिया जाएगा
कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक कार्य हो जाएगा दोस्तों, और आपके द्वारा किया गया कार्य क्या धनात्मक। चलिए, और शून्य कार्य दोस्तों अगर लंबवत दिशा में होता है तो वो हो जाएगा आपका शून्य कार्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों शक्ति की, और शक्ति की बात करें तो दोस्तों तो शक्ति की परिभाषा देख लिया जाए तो कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, कार्य करने की दर आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, कार्य करने की दर को ही हम शक्ति बोलते हैं। और शक्ति का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों आपका पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। क्या हो जाता है दोस्तों, कार्य बटे समय। आप किसी कार्य को दोस्तों कितने समय में कर रहे हो, तो अगर आप उसे भाग दे देते हैं दोस्तों तो आपको क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। अगर बात करें कार्य शक्ति के मात्रक की दोस्तों तो वो हो जाता है आपका 746 वाट। क्या हो जाता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों वाट हो जाता है, क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। बात करें दोस्तों हॉर्स पावर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर बराबर एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका 746 वाट। तो दोस्तों शक्ति हमने देखा कि कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो हो जाता है आपका वो हो जाता है एनर्जी। क्या हो जाता है, एनर्जी। और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा की डेफिनेशन हो जाती है आपकी क्या, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। दोस्तों अगर आप काम कर पा रहे हो, अगर आपके पास एनर्जी होगी तभी आप क्या कर पाओगे, काम कर पाओगे। तो वही हो जाता है दोस्तों, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ही आपकी क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ही आपकी ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है, ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन। मैंने अभी आपको एक बेसिक जानकारी बताया कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में कि कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है दोस्तों बल। अगर आप किसी वस्तु में बल लगा रहे हो और उस वस्तु में क्या हो जा रहा है दोस्तों, विस्थापन आ जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका कार्य। फिर हमने बताया दोस्तों शक्ति, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। और ऊर्जा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हो। तो दोस्तों हमने ऊर्जा देखा, तो ऊर्जा क्या हो जाता है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा। और ऊर्जा से संबंधित दोस्तों एक नियम है, क्या वो बोलते हैं उसके, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोला जाता है दोस्तों, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर उसे बोला जाए ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या बोलता है दोस्तों, कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है दोस्तों, कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश संभव है दोस्तों। तो ये क्या है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऊर्जा का सृजन और विनाश हो सकता है। तो सृजन और विनाश दोनों गलत है वो है दोस्तों, क्योंकि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो पहला आपका गलत। दूसरा की बात करें दोस्तों, ऊर्जा का सृजन होता है, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। ऊर्जा का ना सृजन और ना ही विनाश होता है, तो ये आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही हो जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा का ना ही सृजन संभव है दोस्तों और ना ही विनाश। तो ये क्या है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में अगर हम जाने, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या है दोस्तों, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही, तो क्या बोला दोस्तों मैंने, कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है दोस्तों, उसको बदला जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का रूपांतरण संभव है। अगर बात करें ऊर्जा को, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, ऊर्जा। मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका जूल। और सीजीएस मात्रक हो जाता है दोस्तों अर्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हवाओं में ऊर्जा होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पहले कि ऊर्जा, ऊर्जा हमने बताया कि क्या हो जाती है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो टाइप की ऊर्जा होती है। कितने टाइप की दोस्तों, दो टाइप की। एक हो जाएगा आपका क्या, गतिज ऊर्जा। एक क्या जाता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। और एक हो जाता है आपका क्या, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगर बात करें दोस्तों गतिज ऊर्जा, तो जब किसी वस्तु में गति के कारण कोई ऊर्जा आ जाए तो उसे बोला जाएगा गतिज ऊर्जा। लेकिन अगर किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें ऊर्जा आ जा रही है दोस्तों, तो वो हो जाएगी आपकी क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों अगर बोला जाए कि हवाओं में ऊर्जा होती है, तो हवाओं में क्या होती है दोस्तों, गति होती है। और हवाओं में किस लिए एनर्जी आ जाती है दोस्तों, तो गति के कारण उसमें क्या आ जाती है, गति के कारण उसमें एनर्जी आ जाती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसमें, केवल गतिज ऊर्जा। तो हवाओं में क्या होता है दोस्तों, केवल गतिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि एक हॉर्स पावर
अगर बात करें दोस्तों तो वॉट, सबसे पहले अगर हम देखा है वॉट, तो वॉट किसका मात्रक हो जाता है दोस्तों? शक्ति का। किसका दोस्तों? शक्ति, मतलब पावर। और पावर क्या हो जाता है दोस्तों? कार्य बटे समय। क्या हो जाता है दोस्तों? कार्य बटे समय। और वॉट किसकी इकाई हो जाती है दोस्तों? शक्ति की। और एक वॉट में होते हैं दोस्तों कितने? 746 वॉट। एक हॉर्स पावर में दोस्तों 746 वॉट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी ऊष्मा की एक इकाई नहीं है? तो दोस्तों आपसे पूछा है कि ऊष्मा की निम्न में से कौन सी एक इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल कैलोरी या वॉट? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि वॉट किसकी इकाई हो जाती है? तो वॉट हो जाती है आपकी पावर की। तो ऊष्मा की इकाई क्या नहीं हो जाएगी दोस्तों? वॉट। दोस्तों मैंने आपके लिए टॉप 30 उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में व्यापम ने आप लोगों से पूछा है दोस्तों। तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने में उसकी गतिज ऊर्जा रह जाएगी। तो अगर बात करें दोस्तों गतिज ऊर्जा की, मैंने आपको बताया एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ बात किसकी हो रही है दोस्तों? गतिज ऊर्जा की। किसकी? गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा को बोला जाता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 m × v²। क्या जाता है दोस्तों? 1/2 m × v²। यहाँ m हो जाता है दोस्तों द्रव्यमान और v हो जाता है दोस्तों उसका वेग। अब यहाँ बोला जा रहा है कि वेग को आधा कर दिया जाए। तो दोस्तों आपने वेग को 1/2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/4। क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? 1/2 का स्क्वायर होगा दोस्तों, तो 1/4 क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो यही हो जाएगा दोस्तों। अगर वेग को आप आधा करोगे, वेग को अगर आप क्या करोगे दोस्तों? आधा करोगे, तो आपकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों वो 1/4 हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें वेग, वेग को दोस्तों आपने क्या करा? दोगुना करा। तो गतिज ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का संबंध सीधे क्या हो जाता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m। तो m के सीधे समानुपाती हो जाता है दोस्तों। तो अगर आप m को दोगुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी दुगनी हो जाएगी, m को आधा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? आपसे पूछा गया है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? तो अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका यांत्रिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को अगर सम करते हैं दोस्तों तो आपका आंसर हो जाता है क्या? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक एनर्जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी ऊर्जा धनात्मक होगी। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि सिर्फ गतिज ऊर्जा ही धनात्मक हो सकती है दोस्तों। क्या? सिर्फ गतिज ऊर्जा ही धनात्मक हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि 1 किलोग्राम कोई वस्तु है दोस्तों जिसका द्रव्यमान कितना है? जिसका द्रव्यमान है दोस्तों 1 किलोग्राम। द्रव्यमान क्या है दोस्तों? 1 किलोग्राम। और आपको ऊंचाई मतलब हाइट कितनी ले जाना है दोस्तों? 9.8 मीटर तक उसको आपको ऊंचाई तक लेके जाना है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो दोस्तों जब किसी वस्तु को, किसी द्रव्यमान वाली वस्तु को आप किसी ऊंचाई में ले जाते हैं दोस्तों, तो उसका कार्य क्या हो जाता है दोस्तों? अगर हम बात करें तो कार्य हो जाता है दोस्तों आपका W बराबर किसके बराबर? स्थितिज ऊर्जा के बराबर कार्य हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? W किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की। अगर हम बात करें कि स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है एम जी एच। क्या होता है दोस्तों? एम इंटू जी इंटू एच। एम होता है दोस्तों द्रव्यमान, जी होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, और एच होता है आपकी जितनी ऊंचाई तक आपको लेके जाना है हाइट। तो यहाँ बोला गया दोस्तों कि आपका एम का मान दिया है 1 किलोग्राम, जी का मान होता है दोस्तों 9.8, और ऊंचाई भी कितनी है दोस्तों? 9.8। तो अगर बात करें कि कितना कार्य किया जाएगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 9.8 का वर्ग जूल, 9.8 स्क्वायर जूल। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 किलोग्राम भार का प्रिंट जमीन से, सॉरी दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर, ये पिंड होगा। क्या होगा दोस्तों? पिंड होगा। क्या होगा? पिंड होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 10 किलोग्राम भार का एक पिंड है, जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो अभी हमने देखा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? एम जी
एच। तो आपको फॉर्मूले में सिर्फ मान रखना है दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन सेकेंडों से भी कम का हो जाएगा। अगर बात बात करें दोस्तों तो m का मान हो जाएगा यहाँ पर 10 किलोग्राम, पिंड का जमीन g का मान हो जाएगा दोस्तों 9.8, और अगर बात करें दोस्तों कि 10 मीटर ऊंचाई पर लेके जाना है तो 10। तो दोस्तों अगर बात करें ये 10 का गुणा 9.8 से होगा तो दोस्तों 2 कट जाएगा, तो बचा दोस्तों यहाँ पर 98, और 98 का 10 में मल्टीपल होगा दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 980 जूल। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 980 जूल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो आपसे सिर्फ यही पूछा गया है दोस्तों कि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर जो होती है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है दोस्तों। किसमें करती है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आप अगर कोई कार्य कर रहे हो, आप अगर कोई वर्क कर रहे हो दोस्तों, तो आप किस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं? तो अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे अंदर ऊर्जा कैसे आती है दोस्तों? हम हमारे अंदर दोस्तों ऊर्जा की हम बात करें तो भोजन से आती है। किससे दोस्तों? भोजन से। मतलब हमारे अंदर क्या होती है दोस्तों? भोजन से हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, और जिसे बोला जाता है क्या? रासायनिक ऊर्जा। जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान बताइए। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल बहुत ही सरल होते हैं, अगर आपको इनके फॉर्मूले पता होते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो जाते हैं दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि कण का द्रव्यमान बताना है, और यहाँ पर किस ऊर्जा की बात हो रही है दोस्तों? गतिशील कण की ऊर्जा। तो दोस्तों अगर गतिशील की बात करें तो यहाँ पर किसकी ऊर्जा है दोस्तों? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/2 एम वी स्क्वायर। क्या रहता है दोस्तों? 1/2 एम वी स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि गतिज ऊर्जा दी गई है 125 जूल, गतिज ऊर्जा का मान दिया है दोस्तों 125 जूल, हम सिर्फ फॉर्मूले में मान रख देंगे दोस्तों 1/2, और अगर बात करें एम की हमें वैल्यू पता करना है दोस्तों, और वी का मान है 5, तो और 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 25, 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 25। अगर हम बात करें 25 से ये कटेगा दोस्तों 5 बार, और 2 पक्षांतर होकर यहाँ जाएगा दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 10 kg। एम का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10 kg। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, कार्य का मात्रक होता है। दोस्तों कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य का सिंपल सा मात्रक होता है दोस्तों क्या? कार्य का मात्रक हो जाता है जूल। कार्य का मात्रक हो जाता है दोस्तों जूल, और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों? जूल। और कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक ही जूल होते हैं दोस्तों। अगर न्यूटन की बात करें तो ये किसका मात्रक हो जाता है दोस्तों? बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। वॉट की बात करें दोस्तों तो शक्ति का मात्रक हो जाता है वॉट। और डाइन की बात करें दोस्तों तो ये भी किसका मात्रक हो जाता है दोस्तों? बल का सीजीएस मात्रक हो जाता है दोस्तों डाइन। अगर बात करें दोस्तों आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है? क्या पूछा गया दोस्तों? 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन? तो आ जाएगा दोस्तों 10 की घात 5 डाइन। तो दोस्तों दोनों ही आपके बल के मात्रक हैं। ये न्यूटन दोस्तों आपका एसआई मात्रक हो जाता है बल का, और डाइन आपका सीजीएस मात्रक हो जाता है बल का। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों अगर बात करें ऊर्जा के रूपांतरण से, आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके प्रत्येक सेट में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी हमने देखा विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर आपकी विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कार्य में कर रही थी दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी दोस्तों। ये किसका कार्य था? ये आपका विद्युत मोटर का कार्य था दोस्तों। अभी किसका पूछा है दोस्तों? अभी आपसे पूछा है कि कौन सा यंत्र है दोस्तों जो कि आपके केमिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में बदलेगा। तो दोस्तों लाउड स्पीकर की बात करें हम, तो लाउड स्पीकर की बात करें दोस्तों तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है दोस्तों उसको किस में करता है दोस्तों? साउंड एनर्जी में। किस में दोस्तों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है दोस्तों लाउड स्पीकर। सौर सेल की बात करें दोस्तों तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है दोस्तों, सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। अगर बात करें विद्युत मोटर, तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बचा सिर्फ एक दोस्तों बैटरी, जो कि आपकी केमिकल एनर्जी को कार्य में करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। क्योंकि बैटरी में दोस्तों क्या पाया जाता है? बैटरी में दोस्तों पाया जाता है अम्ल। क्या पाया जाता है दोस्तों? अम्ल। बैटरी में पाया जाता है दोस्तों आपका अम्ल, और उससे क्या होता है दोस्तों? केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? अब क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि अगर किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कोई ऊर्जा आ जा रही है, किसके कारण? उसकी स्थिति के कारण कोई ऊर्जा आ जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? तो मैंने आपको बताया कि दो एनर्जी होती है, एक तो होती है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी,
स्थितिज ऊर्जा, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों नाम से ही संभव है कि अगर स्थिति के कारण कोई ऊर्जा आ रही है तो उसे बोला जाएगा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको कार्य का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो कार्य बराबर मैंने आपको ऊपर ही बताया दोस्तों, कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है दोस्तों? बल इंटू विस्थापन। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि निर्भर नहीं करता है, तो विस्थापन पर, तो दोस्तों यहाँ पर विस्थापन पर निर्भर तो करता है, तो ये होगा नहीं। विस्थापन और बल के बीच कोण पर, तो इस पर भी निर्भर करता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। आरोपित बल पर, तो बल पर भी करेगा दोस्तों। अब आंसर आपका एक ही बचा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो होता है दोस्तों कार्य निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 किलोवाट ऑवर कितने जूल के बराबर होता है? आपसे पूछा गया दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर बात करें कि 1 किलोवाट आवर जो होता है दोस्तों 3 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आपको सिर्फ एज इट इज ऐसे याद कर लेना है दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 18 है आपका, जब m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें संचित होने वाली स्थितिज ऊर्जा होगी। तो सिर्फ कुछ नहीं है दोस्तों, आपसे यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा है। अगर आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनता है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोला दोस्तों? m द्रव्यमान वाली वस्तु है, h ऊंचाई पर उठाना है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों mgh। क्या हो जाता है दोस्तों? mgh। अगर बात करें दोस्तों हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये किसका हो जाता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 18, कार्य का सूत्र होता है। तो दोस्तों कार्य अभी हमने देखा क्या हो जाता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ वृद्धि होती होती जाएगी। क्या बोल रहा है दोस्तों? अगर किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं दोस्तों, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उसमें ऊंचाई के साथ क्या बढ़ेगी दोस्तों? तो दोस्तों गति तो सेम ही रहेगी। गति क्या होगी दोस्तों? गति धीरे 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 कम होती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी दोस्तों तो गति तो सेम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें स्थिति, तो दोस्तों अगर हम बात करें स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो दोस्तों एम आपका दोस्तों एम तो बराबर ही रहेगा, एम एम नहीं बदलने वाला है, जी नहीं बदलने वाला है। तो यहाँ एच दोस्तों बदलती जाएगी। पहले मान ली हमने 1 फीट, दूसरे फिर मान ली दोस्तों कि 10 मीटर ऊंचाई पे गई, फिर मान ली हमने 15 मीटर ऊंचाई पे गई, फिर मान ली हमने 20 मीटर ऊंचाई पे गई। तो दोस्तों जैसे जैसे ये ऊपर जाते रहेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा दोस्तों? बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि एच का मान बढ़ते जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया, अंतिम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब दोस्तों यही आपसे पूछा गया है कि कोई वस्तु है, आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका, तो दोस्तों आपको पता है कि एक एक टाइम पे जाने के बाद वो वापस से नीचे आएगी दोस्तों। एक यहाँ पर कोई दोस्तों पॉइंट होगा जहां से वो वापस नीचे आएगी। तो अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाएगा दोस्तों। और अगर गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाएगा दोस्तों तो अंतिम बिंदु पर गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी आपकी क्या? शून्य। क्या हो जाएगी दोस्तों? शून्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि कमानीदार घड़ी, दोस्तों आपको पता है एक चाबी वाली घड़ी आती है, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? चाबी को घुमाते हैं, तो उसमें ऊर्जा की बात हो रही है दोस्तों। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? उसमें हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण आपको याद रहना चाहिए। तो एक तो हो गया दोस्तों आपका क्या? कमानीदार घड़ी। अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर छत के ऊपर, ये दोस्तों आपका छत है, और छत के ऊपर दोस्तों अगर आपने क्या रखे हो दोस्तों? कोई पत्थर रखा है दोस्तों, तो छत के ऊपर कोई पत्थर है दोस्तों, तो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? अपनी ऊंचाई हो जाएगी, और ऊंचाई हो जाएगी तो उसमें भी क्या हो जाएगी दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। अगर बात करें दोस्तों छत के ऊपर रखे पत्थर में भी स्थितिज ऊर्जा है, कमानीदार घड़ी में भी स्थितिज ऊर्जा है। अगर बात करें दोस्तों क्या, अगर हम बात करते हैं किसकी दोस्तों? अगर हम बात करें बांध की, बांध में जो दोस्तों रुका हुआ पानी होता है दोस्तों, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाती है दोस्तों? उसमें स्थिति, उसमें भी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन गतिज ऊर्जा को दर्शाता है? तो यहाँ पर सिंपली आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा है और वो हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर।
MV स्क्वायर और mgs दोस्तों इसका किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो दोस्तों अगर बात करें कि ऊर्जा ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल, और कार्य का भी SI मात्रक होता है जूल। अगर बात करें इनका CGS मात्रक होता है दोस्तों अर्ग। क्या होता है दोस्तों, अर्ग CGS मात्रक होता है। और यही आपसे पूछा गया है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये दोस्तों ऐसी क्वांटिटी जिनको आपको एज इट इज याद करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूटन, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं दोस्तों, 10⁵5 डायन। और ये किसका हो जाएगा दोस्तों, बल का मात्रक। अगर ऐसी ही बात करें दोस्तों कि ऊर्जा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और अगर बात करें 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं दोस्तों, तो जूल हो जाएगा ऐसा ही मात्रक, अर्ग हो जाएगा आपका क्या, अर्ग हो जाएगा दोस्तों आपका CGS मात्रक। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 25, यदि विस्थापन शून्य हो तो, आपसे पूछा गया है कि यदि विस्थापन शून्य हो जाता है तो क्या होगा, कार्य अधिक होगा। तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो W बराबर होता है दोस्तों F इंटू एस। तो यहाँ F हो जाता है दोस्तों वर्क, मतलब बल हो जाएगा दोस्तों, फोर्स हो जाएगा, और एस हो जाएगा आपका विस्थापन। अगर विस्थापन ही शून्य हो जाए दोस्तों, तो कार्य शून्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कि विस्थापन शून्य हो जाए तो कार्य कम होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अगर आप विस्थापन का मान ही यहाँ पर शून्य रख दोगे दोस्तों, तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एफ का अगर शून्य में गुणा करोगे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा शून्य। तो आपका आंसर ही हो जाएगा दोस्तों, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत 90 डिग्री हो तो कार्य होगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कार्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनात्मक, एक होता है आपका ऋणात्मक, एक होता है आपका शून्य कार्य। तो दोस्तों धनात्मक मैंने कब बताया, जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या हो दोस्तों, सेम हो। बल, जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उसी दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो आपका कार्य धनात्मक माना जाएगा। लेकिन आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो उसके विपरीत आपका विस्थापन हो रहा है तो आपका कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर कार्य लंबवत होता है दोस्तों, तो आपका कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। और वो क्यों हो जाता है दोस्तों, अगर हम बात करें कार्य शून्य की, तो दोस्तों कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। तो दोस्तों कॉस थीटा की बात करें तो F इंटू एस दोस्तों, इसको अगर आप भूल जाएं तो कॉस 9 थीटा की जगह आप 90 रखोगे, और कॉस 90 का मान होता है दोस्तों जीरो। कॉस 90 का मान होता है जीरो, और जीरो को अगर आप किसी के साथ मल्टीपल करेंगे दोस्तों, तो उसका मान भी क्या आएगा, उसका मान भी आएगा आपका जीरो। इसलिए इसका मान आंसर हो जाएगा दोस्तों शून्य। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कार्य के संबंध में कौन सही है। अगला ही क्वेश्चन आपका वो आ गया है दोस्तों, आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाता है दोस्तों, एफ एस कॉस थीटा। और अगर लंबवत की बात करें दोस्तों, तो कॉस थीटा की बात करें तो कॉस 90 का मान ही क्या हो जाएगा, शून्य, इसलिए कार्य वहां पर हो जाता है दोस्तों शून्य। और अगर बात करें दोस्तों कि कॉस जीरो डिग्री का मान होता है 1, तो थीटा का मान अगर दोस्तों कॉस जीरो रखेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम कार्य होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलती कार पर ब्रेक लगाया गया है, कार के ब्रेक द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों कार्य के तीन तीन प्रकार मैंने बताया आपको, क्या वो हो जाएंगे आपके क्या दोस्तों, कार्य के कार्य ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। तो अगर बात करें, क्या बोल रहा है, चलती कार दोस्तों, अगर हम बात करें ये एक सड़क हो जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, एक आपकी सड़क है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पर एक कार, कार क्या है दोस्तों, कार यहाँ पर आपकी चल रही है। तो कार्य दोस्तों आपकी चल रही है, तो बल कहाँ लग रहा है दोस्तों, आपका इस दिशा में लग रहा है। लेकिन आपने क्या करे दोस्तों, ब्रेक लगाया, आपने ब्रेक लगाया, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, कार यहाँ पर आके रुक जाएगी। कार क्या हो जाएगी दोस्तों, रुक जाएगी। तो आपका ब्रेक कैसा कर रहा है दोस्तों, बल आप लगा रहे हो दोस्तों यहाँ, और ब्रेक लगा रहा है दोस्तों आपका विपरीत दिशा में। तो कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्य हो जाएगा आपका क्या, ऋणात्मक। ब्रेक द्वारा लगाया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन कार्य का मात्रक है। तो दोस्तों कार्य का मात्रक मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि कार्य का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, तो कार्य का मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर या फिर जूल। न्यूटन मीटर या फिर जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों की मात्रक सेम हो जाती है दोस्तों। अगर बात करें सीरियस मात्रक, तो वो हो जाएगा आपका अर्घ। क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्घ। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अंतिम प्रश्न है, कार के इंजन द्वारा कार को गति देने में किया गया कार्य। तो दोस्तों अभी हमने सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा। अगर हमने देखा दोस्तों, ये एक सड़क हो जाती है,
यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर हम बात करें तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी कार्य। इंजन आपका बल देगा दोस्तों कहाँ, इंजन आप बल लगाए गति के लिए दोस्तों, और इसमें विस्थापन भी क्या होगा दोस्तों, उसी दिशा में विस्थापन होगा। मतलब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों क्या होगी दोस्तों, सेम हो गई। क्या हो गई दोस्तों, सेम हो गई। बल और विस्थापन की दिशा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये मान लिया जाता है कि कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, धनात्मक। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंजन द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों आपके टॉप 30 प्रश्न कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।